हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन, जिसका हम पहला प्रकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। कक्षा ये हमारी 7वीं है। इससे पहले हमारी 16 क्लास हो चुकी हैं। हिंदी गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, जिसमें सबसे पहले शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को रखा है। इनका जन्म काशी में संवत 1907। देखिए, आप लोग संमत मत याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, क्योंकि उस आपको इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सन 1850 को हुआ था और इनकी मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में संवत 1941 यानी सन 1885 में हुई थी। संवत 1922 यानी सन 1865 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए हुए थे। और उसी समय जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान इनका पश्चिम बंगाल में इनका परिचय जो है वहाँ की साहित्य मंडली और नाट्य मंडली से भी इनका परिचय हुआ। और उसी दौरान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुलाकात मल्लिका देवी से पश्चिम बंगाल में हुई थी। और इसी यात्रा के दौरान इनका बंग देश की नवीन साहित्य प्रगति से भी इनका परिचय हुआ है। इन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे। और उन्होंने ऐसे नाटकों का और ऐसी पुस्तकों का, भारतेंदु जी को हिंदी में इन्होंने पाया कि ऐसी पुस्तकों का अभाव है। संवत 1925 में इन्होंने विद्या सुंदर नामक बांग्ला से प्रभावित होकर एक नाटक जो है वो प्रकाशित किया। और इसी वर्ष यानी संवत 1925 यानी कि 1868 में, और इसी वर्ष कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित की, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी इसमें लिखने लगे। मतलब पीछे, जब शुक्ल जी की बुक में पीछे शब्द का प्रयोग हो, इसका मतलब होता है वो आगे की बात कर रहे हैं। तो आगे चलकर इसमें गद्य लेख भी प्रकाशित होने लगे। संवत 1930 यानी 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसके नाम इन्होंने 8 संख्याओं के उपरांत बदलकर हरिश्चंद्रिका कर दिया। मतलब 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर इन्होंने हरिश्चंद्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कर दिया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा और जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़ कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। और ये पॉइंट पूछा भी जाता है कि ये किस पत्रिका के विषय में कहा गया था। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना जाता है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि किस पुस्तक में भारतेंदु जी ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली। संवत 1931 यानी 1874 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली, जिसमें उन्होंने सिर्फ स्त्रियों के लिए विशेष रूप से उन्होंने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इनकी हम 3 पत्रिका पाते हैं। एक कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका, जिसका नाम आगे चलकर हरिश्चंद्रिका हो जाता है, और बाल बोधनी पत्रिका। संवत 1930 यानी सन 1873 में इन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकीय हिंसा हिंसा न भवति नाम का एक प्रहसन लिखा। अपनी नाटक नाम पुस्तक में इन्होंने लिखा कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए, आनंद रघुनंदन और नहुष, दोनों ही ब्रज भाषा में थे। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये हैं। इन्होंने मौलिक नाटक जो लिखे हैं उनमें ये हैं: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विषय विस्मौद्ध, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि ये इनके मौलिक नाटक हैं, क्योंकि जो बाकी नाटक हैं उनमें उन्होंने दूसरे नाटक के अनुवाद किए, जैसे संस्कृत नाटकों का भारतेंदु जी ने अनुवाद किया। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है,
पर हमने एक पुराना बांग्ला नाटक देखा है जिसमें इसका अनुवाद इसे कहा जाता है। मतलब सत्य हरिश्चंद्र को कई लोगों ने कहा कि ये मौलिक नाटक है, पर ये मौलिक नाटक नहीं है। ये एक बांग्ला का पुराना नाटक है और उसी का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन लिया है। ना तो वे बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ दिया और ना ही अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले। मतलब उन्होंने जो है इसमें किसी शैली की नकल नहीं की है और ना ही उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा को छोड़ा है और ना ही इन्होंने प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इनमें आपको इनके मौलिक नाटक कौन से हैं और अनुवादित, दोनों को याद रखना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस और हृदय कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वो पद्माकर द्विज की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं और दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में आते हैं। और ये कथन शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कहा है। उनकी तुलना पद्माकर, द्विजदेव, माइकल और हेमचंद जी से भारतेंदु हरिश्चंद्र की तुलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। प्रताप नारायण मिश्र, इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बसे थे और जहां प्रताप नारायण जी का जन्म हुआ था संवत 1913 यानी 1856 में और मृत्यु संवत 1951 में हुई थी। ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी कभी लावनीबाजों में जाकर बैठ जाया करते थे और कभी मेले और तमाशों में बंद इक्कों में बैठकर दिखाई देते थे। मतलब ये कथन पूछा गया है कि किस लेखक के बारे में ऐसा कहा गया है जो कहीं मतलब मेले, तमाशों और लावनीबाजों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी, कैसा ही विषय क्यों ना हो पर इसमें ये विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ ही लेते थे प्रताप नारायण मिश्र जी। इनके प्रसिद्ध लेख घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध और भव, ये जो इनकी ये रचनाएं हैं ये टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी पूछी जाती हैं। प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई मौलिक नाटक मतलब कई और नाटक भी लिखे हैं। कलि कौतुक रूपक और में इन्होंने पाखंडियों, दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया है। प्रताप नारायण मिश्र जी ने संगीत शकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग खड़ी बोली में पद्यबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दुर्दशा नाम का नाटक भी लिखा है। मतलब भारतेंदु जी ने तो लिखा ही भारत दुर्दशा, प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी भारत दुर्दशा नाटक लिखा है। हठी अमीर में इन्होंने रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का व्रत लेकर लिखा गया है। गौ संकट नाटक और कली प्रभाव नाटक के अतिरिक्त इन्होंने जुआरी खुआरी नामक और उनका एक प्रहसन भी है। तो इसमें आप इनके नाटकों के नाम याद रखिएगा, इतना ही पर्याप्त है। बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में हुआ था और ये प्रयाग के एक कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए इन्होंने लिखा, तो हिंदी प्रदीप की इन्होंने प्रकाशित किया। सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध में ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी के पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि इनका जो ये हिंदी प्रदीप है वो बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें इन्होंने बम क्या है नामक शीर्षक की वजह से सन 1907 में इन्हें 3000 रुपये का इसमें जुर्माना देना पड़ा था। अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी ने संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी हिंदी का एडिशन कहते हैं और हिंदी का जो है स्टील जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी को कहते हैं और ये महत्वपूर्ण है और ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा इसके बारे में। कुछ नाटक और हैं इनके, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। इन्होंने
माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 अनुवाद भी इन्होंने निकाले हैं। संवत 1943 यानी 1886 में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। आलोचना का हिंदी में सूत्रपात प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया है। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, इनका जन्म 1855 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1922 में। उनकी हर बात से रहीसी टपकती है, और ये प्रसिद्ध पंक्ति शुक्ल जी ने किसके लिए कही है? तो प्रेमघन जी के लिए, कि उनकी हर बात में रहीसी टपकती है। प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक 1.5 कॉलम के लंबे लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी इनका ध्यान भटकता रहा। तो इसमें आप इनका जन्म, मृत्यु और इनकी ये पंक्ति की उनकी हर एक बात से रहीसी टपकती है, शुक्ल जी ने किसके बारे में कही है, ये महत्वपूर्ण है। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था, और यह नाटक विलक्षण है। पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के थे कि अभिनय जो है मतलब करना बहुत ही कठिन हो गया था। तो भारत सौभाग्य नाटक जो है वो कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए किसने लिखा था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर अतिथि ग्रहण किया। इसमें सीता जी की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा रखी गई थी। वीरांगना रहस्य महानाटक और वेश्या विनोद महानाटक दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए संवत 1943 से ही इन्होंने बीड़ा उठाया था, और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कदमनी में निकालते रहे, पर पूरा नहीं कर सके। उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकाला गया था। याद रखिएगा कि जो आनंद कादम्बनी है, इस पत्रिका का संपादन शुक्ल जी ने भी किया था। इनके बाद बाबू तोताराम बीए पास करके ये हेडमास्टर हुए, और अंत में नौकरी छोड़कर अलीगढ़ में प्रेस खोलकर इन्होंने भारत बंधु पत्र निकाला। इन्होंने भाषा संवर्धनी नाम की एक सभा स्थापित की, और ये हरिश्चंद्रिका के लेखकों में थे। तो इसमें यही महत्वपूर्ण है कि इन्होंने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो भारत बंधु। पंडित राधा चरण गोस्वामी, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। हरिश्चंद्र मैगजीन को देखते देखते इनमें देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जागे। साहित्य सेवा के विचार से इन्होंने भारतेंदु नाम का एक पत्र वृंदावन से निकाला, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि भारतेंदु पत्र का प्रकाशन किसने किया था और ये पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो वृंदावन से। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई थी। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु के कहने से इन्होंने गौ संकट नामक नाटक लिखा था। इसमें हिंदुओं के बीच असंतोष फैलने पर अकबर द्वारा गौ वध पर बंद किए जाने की कथा वस्तु इनमें दिखाई गई है गौ संकट नाटक में। और याद रखिएगा कि अंबिका दत्त व्यास को समस्या पूर्ति लेखक भी कहा जाता है। काशीनाथ खत्री, 3 ऐतिहासिक रूपकों में पहला तो यह है कि इन्होंने सिंध देश की राजकुमारियां, जो कि सिंध में अरबों की चढ़ाई वाली घटना को लेकर लिखा गई, और दूसरी गुन्नौर की रानी। और ये गुन्नौर की रानी काफ़ी बार पूछा गया, जिसमें भोपाल के मुसलमानी राज्य के संस्थापक द्वारा पराजित गुन्नौर के हिंदू राजा की विधवा रानी का व्रत इसमें वर्णित किया गया है। तीसरा इसमें जो है वो है लव जी का स्वप्न, जो कि रघुवंश की एक कथा के आधार पर रखा गया है। इसमें इनका गुन्नौर की रानी काफ़ी फेमस है, ये तो आप याद रखिएगा। राधा कृष्ण दास, ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, और भारतेंदु जी का जो अधूरा नाटक था सती प्रताप, इन्होंने ही
पूरा किया था। इन्होंने पहले दुखनी बाला नामक एक छोटा सा रूपक लिखा था जो कि हरिश्चंद्रिका और मोहन चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने निसहाय हिंदू नाम का एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा था। तो याद रखिएगा कि इनमें इनकी जो इन्होंने सती प्रताप नाटक किसने पूरा किया था, तो राधा कृष्ण दास ने, और इनका ये जो उपन्यास है निसहाय हिंदू, ये याद रखिएगा। बांग्ला के कई उपन्यासों का इन्होंने अनुवाद किया जैसे कि स्वर्णलता, मरता क्या न करता। फ्रेडरिक पिंकार्ट इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में करते थे। उन्होंने 2 पुस्तक हिंदी में लिखी थी। याद रखिएगा कि फ्रेडरिक पिंकार्ट और भारतेंदु जी का पत्र व्यवहार अक्सर हुआ करता था और हिंदी भाषा में ही, क्योंकि ये जो है वो हिंदी के हितैषी थे। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी, बाल दीपक भाग 4 नागरी और कथा अक्षरों में, और विक्टोरिया चरित्र। याद रखिएगा अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फ्रेडरिक पिंकार्ट का किस हिंदी राइटर से पत्र व्यवहार होता था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। प्राचार्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदू हिंदुस्तान का राग अलापते फिरते हैं, और ये काफ़ी बार पूछा गया है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कई उत्साहित छात्रों के उद्योग से इन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, और काशी नागरी पैचारणी सभा की स्थापना की। तो इसमें काशी नागरी पैचारणी सभा की स्थापना में श्याम सुंदर दास, राम नारायण और शिव कुमार सिंह, तो इससे आप इनके नाम याद रख सकते हैं कि श्याम, राम और शिव, इन तीनों के सहयोग से काशी नागरी पैचारणी सभा की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास थे, जिन्होंने भारतेंदु जी का अधूरा नाटक सती प्रताप पूरा किया था। हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे, तब कई दिनों तक वहीं धूम रही और हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान जो हुआ ही था। साथ ही साथ सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, देव अक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए। इन नाटकों का वहाँ पर कई दिनों तक जब वहाँ पर उत्सव चला तो इनका अभिनय भी हुआ। देव अक्षर चरित्र पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था। इसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का शूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। इसके बाद हम प्रकरण 4 पढ़ेंगे क्योंकि प्रकरण 3 में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।